नमस्कार, आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट ट्रेडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। सो फाइनली गाइस डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कल है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी और मैं आपसे वादा किया हूं कि मैं आपको वीडियो बना करके दूंगा एक्सपायरी की, चाहे जिस भी हाल में दूं, चाहे जितने बजे दूं, लेकिन एक्सपायरी वाली वीडियो जो भी होगी मैं आपको जरूर यहां पर बना करके प्रोवाइड करूंगा। मैं चाहता हूँ कि मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं उनको कुछ न कुछ यहाँ पर पता चले, किसी भी चीज़ के माध्यम से उनको यहाँ पर दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? तो चलो यहाँ पर डिस्कस करेंगे ओपन इंटरेस्ट के माध्यम से, चार्ट के माध्यम से कि आपका बैंक निफ्टी यहाँ पर क्या बोलता है, क्या हमारे कल के लेवल्स होने चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो आज का आपका विक्स है, सबसे पहले विक्स में लीजिएगा। मार्केट आज यहाँ पर रेंज में क्यों रही, उसका रीज़न आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। देखिए, रेंज में रहने का रीज़न ये था कि मार्केट में जो विक्स था ना, विक्स बुरी तरह से आज डाउन हुआ है। अराउंड 20% आज विक्स डाउन हुआ था। विक्स डाउन जब होता है तो क्या होता है कि आपका जो ऑप्शन का जो प्राइस है वो प्राइस बढ़ता नहीं है बल्कि घटता है। आपकी मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए, अगर आपका विक्स घट रहा है तो आपके ऑप्शन का प्राइस नहीं बढ़ेंगे। चाहे आप मार्केट नीचे जा रही होगी, आप पुट ले लेंगे तब भी प्राइस आपको बहुत स्लो मिलेंगे। मार्केट ऊपर जा रही होगी, आप कॉल ले लेंगे, लेकिन अगर विक्स घट रहा होगा तो आपके ऑप्शन के प्राइस उतने तेजी से नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, तो टाइम डीके होता है फुल। विक्स जब भी डाउन होता है तो आपका पूरा का पूरा वो इफेक्ट डालता है किसमें, आपके टाइम डीके, मतलब आपका प्रीमियम जो है तो गलता है। और विक्स जितना भी डाउन होता है वो सबसे ज़्यादा फेवर किसको करता है, ऑप्शन सेलर को। और जब विक्स ऊपर जाता है तो ऑप्शन सेलर के निगेटिव होता है, मतलब वो तब ऑप्शन सेलर को वो नुकसान पहुंचाता है। ये आपको थोड़ा सा मोटी चीज़ पता होनी चाहिए। क्लियर है? चलिए, तो मार्केट क्या हुआ आज बैंक निफ्टी अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो बैंक निफ्टी में यहाँ पर बिल्कुल बैंक निफ्टी रेंज में ट्रेड किया। यहाँ पर फिलहाल कोई ट्रेड यहाँ पर बन नहीं रहा था। जो भी हमारे पुराने लेवल्स थे, अगर उसके मुताबिक मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँ तो यहाँ पर हमारा कोई ट्रेड आज बैंक निफ्टी में बना नहीं था। कल हमको किस तरह से यहाँ पर ट्रेड करना चाहिए वो यहाँ पर हम देखेंगे। सबसे पहले ओपन इंटरेस्ट अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो आपका जो 48,000 के ऊपर जो आपका ओपन इंटरेस्ट है, यहाँ पर काल की तरफ ओपन इंटरेस्ट है आपका अराउंड 11.79 लाख का, और पुट की तरफ आपका ओपन इंटरेस्ट है आपका 10.72 लाख का। क्लियर है? ध्यान में रखिए। इसका मतलब काल का ओपन इंटरेस्ट अभी भी थोड़ा सा हाई है। ठीक है, काल का ओपन इंटरेस्ट 48,000 में अभी भी थोड़ा सा हाई है। अगर जस्ट आप उसके ऊपर जाते हैं, यहाँ पर देखिए 48,100 के ऊपर आपका जो काल का ओपन इंटरेस्ट है वो 11.55 लाख का है। ध्यान में रखिएगा, मतलब पुट की अपेक्षा आपका काल का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर 11.55 लाख का है। इसका मतलब आपका जो रेजिस्टेंस है यहाँ पर मजबूत है। सीधी सी बात ये रखिए कि आपका जो ऊपर का रेजिस्टेंस है वो मजबूत है। ऊपर की तरफ अगर आप सीधे 48,500 में जाते हैं तो वहाँ तो आपके भर के ओपन इंटरेस्ट काल की तरफ, मतलब 16.15 लाख, मतलब 16,15,000 का वहाँ पर ओपन इंटरेस्ट है, जो कि ह्यूज इसको बोलते हैं। आपकी वहाँ पर कॉल राइटिंग हो रही है। ठीक है, इसका मतलब ये कॉल राइटिंग जहाँ पर हो रही थी, इसका मतलब ये सीधी सी बात है, जो कॉल राइटर है वो सीधे ये बोल रहे हैं कि बोला मैं मार्केट को 48,500 से ऊपर किसी भी हाल में नहीं जाने दूंगा। सबसे पहले तो आप यहाँ पर 48,100 में ही लीजिए कि ये लोग बोल रहे हैं कि मैं मार्केट को 48,100 के ऊपर नहीं जाने दूंगा। ठीक है, और अगर उसके ऊपर गई भी तो यहाँ पर देख लीजिए हर जगह आपके काल के तरफ ओपन इंटरेस्ट आपके मतलब बुरी तरह से क्रिएट हो रहे हैं। इसका मतलब मार्केट ऊपर जाना थोड़ा सा मुश्किल है, इसको मतलब ये कहें। अब नीचे की तरफ देखिए तो नीचे की तरफ आप देख लीजिए यहाँ पर पुट का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर कोई खास नहीं है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपका जो पुट का ओपन इंटरेस्ट है ना, यहाँ पर कोई खास नहीं है, बस थोड़ा करके है। और इस साइड आपकी थोड़ा सा कॉल अनवाइंडिंग भी हुई है। ठीक है, मतलब पुट की तरफ आपकी थोड़ी सी कॉल अनवाइंडिंग भी हुई है। इसमें आपको ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। बस आप लेटेस्ट टाइम का अगर आप डाटा देखते हैं आप उससे ये पता लगा पाते हैं कि मार्केट में फिलहाल अभी मतलब बुलिश नहीं है, फिलहाल यहाँ से थोड़ा सा बेरिश का सिनेरियो बन रहा है। तो कल आपको किस तरह से यहाँ पर ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि आपने यहाँ पर देख लिया ओपन इंटरेस्ट आपका यहाँ पर काल की तरफ ज़्यादा है, इसका मतलब आपका रेजिस्टेंस मजबूत है। तो अब देखिए अगर रेजिस्टेंस मजबूत है तो यहाँ पर हम किस तरह से ट्रेड करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपना रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। तो रेजिस्टेंस हमारा सबसे पहला यही बनेगा आपका 48,084 का। ठीक है, ये हमारा रेजिस्टेंस बनेगा सबसे पहला, और इसको मैं यहाँ से रेड से मार्कआउट कर दूंगा। क्लियर है? इसके बाद आपका जो बड़ा रेजिस्टेंस है थोड़ा सा ऊपर वाला, जहाँ से मार्केट आज रिटर्न हुई है, वो आपका ये वाला एरिया है। मतलब आपका जो कि यहाँ पर मेरा एरिया होता था आपका 48,170 का। मतलब इसका ये है कि जब तक इसके ऊपर मार्केट अब नहीं जाएगी तो मार्केट ऊपर नहीं जाएगी। मतलब ये समझिए कि जब तक आपका 48,181 के ऊपर मार्केट नहीं जाएगी तो आपकी मार्केट ऊपर नहीं जाएगी। सीधी सी बात है, ये ध्यान में रखिएगा। नीचे का रेंज आप यहाँ पर मैं बनाने की कोशिश करता हूँ तो नीचे का हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करते हैं तो आपकी ये वाली नीचे की लाइन आ रही है, मतलब आपका ये सपोर्ट हो चुका है। सपोर्ट मतलब थोड़ी देर के लिए आपका एक छोटा सा सपोर्ट है, कितना 47,900
आपका, हाँ 935 का, जहाँ पर मार्केट ने लगभग क्लोजिंग दिया है। और छोटा सा एक वीक जो बनाया है यहाँ पर देख लीजिए, अब छोटा सा एक और वीक बनाया है, इसको भी हम यहाँ से कंसीडर करेंगे, ध्यान में रखिएगा। ये वाला, ये मतलब 47,900 का, क्लियर है। ये आपका क्या हो चुका है, नीचे का सपोर्ट, ऊपर आपका रेजिस्टेंस। अब जब आपका ये पता चल गया तो यहाँ पर हम चलते हैं अब इसको 5 मिनट के चार्ट में यहाँ पर समझते हैं कि हमको 5 मिनट के चार्ट में यहाँ पर किस तरह से ट्रेड करना चाहिए। देखिए कल है एक्सपायरी, ध्यान में रखिएगा, मंथली एक्सपायरी नहीं है, मंथली एक्सपायरी आपकी 30 अप्रैल को है, ठीक है। और एक चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, एक चीज़ और है, इनका 26 तारीख से कुछ इनका ओल झोल है, मतलब आपका साइज, लॉट साइज कम करने का कुछ गेम चल रहा है, कुछ गेम प्लान चल रहा है। 26 तारीख से शायद है कि आपका निफ्टी का लॉट साइज आपका 25 हो जाएगा, ठीक है। तो उस चक्कर में भी कुछ ना कुछ यहाँ पर मार्केट में कुछ हलचल चल रही है, इस चीज़ को आपको भूलना नहीं चाहिए। तो देखिए आपको यहाँ पर ट्रेड किस तरह से करना है कि अगर आपकी बैंक निफ्टी इसके नीचे आए, किसके नीचे, ये जो आपका सपोर्ट है यहाँ पर, ठीक है, ये वाला जो आपका सपोर्ट एरिया दिख रहा है, अगर इसके नीचे आपकी बैंक निफ्टी रेंज में खुल करके अगर इसके नीचे आती है, आप यहाँ पर पुट बाई कर सकते हैं। पुट का आपको कोई दिक्कत नहीं, चूँकि यहाँ पर क्लियर दिख रहा है कि आपका पुट का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर बिल्कुल थोड़ा थोड़ा है। तो जो आपका नीचे का जो आपका मतलब ट्रेड है वो आपका 47,900 के नीचे आपकी एक स्कैल्पिंग होनी चाहिए। मेरी बात आप समझ रहे हैं, 47,900 के नीचे आपकी एक स्कैल्पिंग होनी चाहिए। लेकिन आपका जो असली ट्रेड बनेगा मेरे दोस्त, आपका जो असली ट्रेड बनेगा ना, वो 47,800 के नीचे बनेगा। अब वो क्यों बनेगा, वो क्यों बनेगा, इसका रीज़न देखिए। जो कल यहाँ पर बाइंग आई थी ना, कल जो आपकी बाइंग आई थी आपकी बैंक निफ्टी में, कल जो बाइंग आई थी वो इस जगह से बाइंग आई थी। अगर आप यहाँ पर देखते हैं ना, इस जगह से, बिल्कुल इस जगह से यहाँ कुछ ऐसे बाइंग आई थी ना। तो जब तक आपका ये लेवल आपका बैंक निफ्टी यहाँ पर जो ब्रेकडाउन नहीं करेगा ना, तब तक आपकी यहाँ पर जल्दी गिरावट नहीं आएगी। कौन सा लेवल, आप यहाँ पर देखिए, इसकी मैं पर्सनली बात कर रहा हूँ, इस लेवल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो जब तक इस लेवल के नीचे आपकी बैंक निफ्टी नहीं आएगी ना, तो आपका ज़्यादा बड़ी गिरावट नहीं आएगी। हाँ, आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप अपना एक स्कैल्पिंग कर सकते हैं, मतलब लगभग आप 100 पॉइंट की। जब इसके नीचे आपकी बैंक निफ्टी जाएगी ना, तब बहुत तेज़ी से फिर आप यहाँ पर बैंक निफ्टी गिरेगी। और जो आपका यहाँ पर लेवल आएगा वो 47,500 का पहला लेवल है, और 47,440 का आपका दूसरा लेवल है। यहाँ पर मेरी बात आप समझ रहे हैं, ये नीचे का लेवल है। कब, जब आपकी 47,800 के नीचे यहाँ पर सस्टेन करने लगे, तब, समझ रहे हैं। तो आप अगर स्कैल्पिंग करना चाहते हैं तो इसके नीचे आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक कि आप पहले स्कैल्पिंग कर सकते हैं, इसके बाद यहाँ से लेकर के नीचे आप यहाँ पर थोड़ी देर आप वेट भी कर सकते हैं। मेरी बात आप समझ गए। इसी तरह से अगर आप ऊपर का लेवल देखते हैं तो देखिए रेंज में आपको यहाँ पर रेंज में कोई ट्रेड मेरे तरफ से अवॉइड है। इसके ऊपर जाए आपका 48,083 के ऊपर जाए, आप यहाँ पर एक आप यहाँ पर छोटी सी स्कैल्पिंग करना चाहें तो ठीक है। वैसे तो मेरे हिसाब से आपको इसके ऊपर ही कोई कॉल की पोजीशन आपको बाई करना चाहिए। अब इसके ऊपर क्यों आपको कॉल की पोजीशन बाई करना चाहिए, इसका रीज़न समझिए। जो आपका 48,100 के ऊपर आपका ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा क्रिएट है, किसका, कॉल की तरफ का, है ना। तो कॉल की तरफ यहाँ पर अगर सेलर एक्टिव है, इसका मतलब क्या है कि जैसे मार्केट यहाँ से ऊपर जाने लगेगी ना, मतलब ये 48,000 आप ले लीजिए या 48,100 ले लीजिए, जैसे मार्केट यहाँ से ऊपर जाने लगेगी तो इनको डर बैठ जाएगा और ये अपनी यहाँ से पोजीशन को एग्जिट करने की कोशिश करने लगेंगे। तो जब ये यहाँ से एग्जिट करने की कोशिश करेंगे, और मार्केट क्या है कि यहाँ से जो एक सेलर एक्टिव हुए थे, ध्यान में रखिएगा, यहाँ से जो सेलर एक्टिव हुए थे उनका भी एसएल यहाँ से हीट होना शुरू हो जाएगा। तो जब इनका एसएल हीट होना शुरू हो जाएगा तो फिर मार्केट यहाँ से कम शॉर्ट कवरिंग आएगी और लगभग 300 पॉइंट की मूवमेंट आपको ऊपर की तरफ देखने को मिलेगी, जो कि लेवल ऊपर की तरफ आ रहा है आपका 48,400 का। मेरी बात आप समझ रहे हैं, ऊपर का लेवल आपका 48,400 का आ रहा है। लेकिन ये लेवल आपको कब देखने को मिलेगा, जब आपका ये 48,170 के ऊपर आपकी बैंक निफ्टी सस्टेन करेगी, तब। समझ गए मेरी बात। ये हो गया आपका रेंज में खुल करके ऊपर जाने का। अब मान लीजिए मार्केट खुलती गैप डाउन है, गैप अप है, तो देखिए मार्केट अगर मान लीजिए आपकी बैंक निफ्टी इसके ऊपर गैप अप खुले, आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए, थोड़ा सा आपको वेट करना चाहिए। और वेट करके अगर ऊपर जाने की मार्केट अगर लग रही कि ऊपर जाएगी, तो इसके ऊपर आप यहाँ पर सी की पोजीशन देख सकते हैं, ठीक है। और अगर गैप अप खुल करके मार्केट यहाँ से वापस फर्दर नीचे आती है, ध्यान रखिएगा, मार्केट गैप अप खुल करके फर्दर नीचे आती है, तो फिर आपको इसके नीचे ही आपको यहाँ पर पुट बाई करना चाहिए। मेरी बात आप, मैं क्यों बोल रहा हूँ पता है, इस रेंज में आप मत फंसना, चूंकि विक्स डाउन है। अगर आप इस रेंज में फंस जाएंगे ना तो आपको नुकसान हो जाएगा। विक्स डाउन है, आपका क्या है यहाँ पर, विक्स जब डाउन होता है ना तो मार्केट कितना भी अफड़ा थफड़ी कर ले, आपके प्रीमियम बढ़ते नहीं है मेरे दोस्त, समझना आप। इसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है विक्स का आपके ऑप्शन प्रीमियम के ऊपर। तो विक्स जब आपका डाउन रहता है ना, अगर आप रेंज में इस तरह से मार्केट फंस गई ना, तो आप तड़प जाएंगे यहाँ पर प्रीमियम मतलब बढ़ने का, आपको प्रीमियम बढ़ेगा ही। इसलिए कभी भी जब इसका ब्रेकडाउन करे तो यहाँ से फास्ट मूवमेंट आएगा, इसका ब्रेकआउट करे तो यहाँ से आपका फास्ट मूवमेंट आएगा। तो आपको यहाँ पर और यहाँ के नीचे ही ट्रेड आपको करना चाहिए।
यहाँ पर रेंज में आपको यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं करना है, आप ट्रेड को अवॉइड कर सकते हैं, वो ज़्यादा बेस्ट होगा। बाकी देखिए स्कैल्पर तो कहीं भी अपना 10 पॉइंट 20 पॉइंट का आप कहीं भी टारगेट आप बना सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो भी आपको तरीका पता होना चाहिए कि हाँ अगर मार्केट यहाँ पर है और यहाँ मतलब टॉप में समझिएगा यहाँ पर है तो यहाँ से नीचे आएगी, इसलिए मैं यहाँ पर स्कैल्पिंग कर लेता हूँ, एक पुट की स्कैल्पिंग करता हूँ और यहाँ तक मैं अपना टारगेट बुक कर लूँगा, तब तो आप यहाँ पर बुक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसा सोचे कि नहीं यहाँ पर मैंने बाई किया, यहाँ आने दो फिर मार्केट को, फिर ये मार्केट ऊपर जाएगी तब तक, फिर नीचे जाएगी फिर ऊपर जाएगी तब तक, तो आप यहाँ पर बिल्कुल घिस पिट जाएंगे और आपका प्रीमियम जो आपने यहाँ पर 50 रुपये का बाई किया था ना, वो प्रीमियम आपका यहाँ पर कितना रह जाएगा, 20 रुपये रह जाएगा, आपको यहाँ पर नुकसान हो जाएगा। स्कैल्पिंग करना है आपको, बहुत फास्ट स्कैल्पिंग आपकी होनी चाहिए और तुरंत के तुरंत आप जो भी डिसीजन लेना है ना, स्कैल्पिंग आप तुरंत डिसीजन ले लीजिए, चाहे आपका लॉस हो तो आप बुक करिए, प्रॉफिट हो तो आप बुक करिए, आपको यहाँ पर वेट नहीं करना है कभी भी स्कैल्पिंग में। क्लियर है? तो आई होप आपने समझा होगा, इसी तरह से आपको यहाँ पर ट्रेड करना चाहिए और भगदड़ नहीं मचानी है। आप जानते हैं कि एक्सपायरी के दिन आपको मोमेंट जब मिलता है तो किसी न किसी टाइम एक बढ़िया मोमेंट मिलता है, आपको यहाँ पर जल्दबाजी नहीं करनी कि नहीं मार्केट रेंज में है तो मैं कोई भी ट्रेड लूँ, मेरे को यार ट्रेड तो सुबह से मिला ही नहीं, मेरा 12 बज गए कोई ट्रेड मिला नहीं, मैं क्या करूँ, ग्रीन कैंडल मिली आप कॉल ले रहे हो, आपको रेड कैंडल मिल रही है आप पुट ले रहे हो, ऐसा मत करना। जब मार्केट ब्रेकआउट का वेट करिए हमेशा, जब मार्केट में ब्रेकआउट आता है ब्रेकडाउन आता है, ऑप्शन बायर का तभी पैसा बन सकता है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन सेलर तो कहीं भी वो उसको डबल बेनिफिट है यहाँ पर ऑप्शन सेलर को, लेकिन ऑप्शन बायर को भैया सिर्फ एक ही गेम में पैसा मिलता है कि मार्केट उसके डायरेक्शन में 101% जानी चाहिए। 10% भी माल मतलब कहने का मतलब कि 90% वो सही है और 10% अगर वो गलत हो गया तब भी वो नुकसान कर जाएगा। ये है ऑप्शन बायर का बिल्कुल सबसे बड़ा दिक्कत इस मार्केट के अंदर, समझ रहे हैं? तो चलिए ठीक है, आई होप आपने समझा होगा। इसी तरह से आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करिएगा। और हाँ, यहाँ से बहुत से लोग पूछते बोला सर EMA क्रॉस कौन सा आप यूज करो। देखो मैं EMA क्रॉस आप 9 और 26 यूज करता हूँ। अगर आप यहाँ पर 15 मिनट के टाइम फ्रेम में जाएंगे, मैं पर्सनली न्यू ट्रेडर से आपको ये न्यू ट्रेडर को बोलना चाहता हूँ कि न्यू ट्रेडर आप 15 मिनट का कैंडल यूज करिए, वो ज़्यादा बेस्ट होता है, ठीक है। और आप कोई ना कोई एक इंडिकेटर लगा करके रखिए, जैसे मान लीजिए कि मैं इसको लगाता हूँ थोड़ा सा कंफर्मेशन के लिए। अब देखिए यहाँ पर जब इसने कंफर्मेशन दिया था, अगर आप यहाँ पर देखिए क्रॉस हुआ था, तो मैं ये बोलता हूँ कि अगर यहाँ पर ये क्रॉस दिया था ना, अगर आप यहाँ पर भी ट्रेड लेते हैं, यहाँ पर ट्रेड लेते हैं मान लीजिए, तो यहाँ से लेकर के आपको एक अच्छा मूवमेंट यहाँ पर मिल सकता है। अगर आप 1 लॉट में ट्रेड करते हैं, मान लीजिए आप 1 लॉट में ट्रेड करते हैं, तो आपको यहाँ पर अच्छा प्रॉफिट मिलता है। EMA क्रॉस का यही एक सबसे अच्छा चीज़ है कि आपको 1 लॉट में अगर आप ट्रेड करते हो, आप वहाँ पर प्रॉफिट अच्छा मिलता है और लॉस भी आपको छोटा होता है। इसी तरह से आप यहाँ पर नेक्स्ट देखिए, कल अब ये देखिए यहाँ पर नीचे आ गए, कैंडल ने जो क्लोजिंग दे दिया है ना, EMA क्रॉस मतलब नीचे दे दिया, लेकिन अभी तक ये आपका EMA जो है ना यहाँ पर क्रॉस नहीं बनाया है। तो जब कल अगर ये इसके नीचे यहाँ पर मार्केट चलती रही और EMA जब आपका क्रॉस बन जाएगा, तो EMA क्रॉस का आपका स्टॉप लॉस हो जाता है और उसके बाद नीचे जब तक मार्केट जाती रहे तब आप वहाँ तक बने रह सकते हैं। तो आप EMA क्रॉस अगर यूज करना चाहते हैं तो आप 15 मिनट में EMA क्रॉस आप 9 और 26 का यूज कर सकते हैं। बाकी देखिए सब कुछ चार्ट है, ये तभी ये इंडिकेटर काम करते हैं जब आपके चार्ट उसी डायरेक्शन में जाते हैं तब, समझ रहे हैं? तो बाकी ठीक है, इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को बंड अप करना चाहता हूँ। आशा करता हूँ आपको अच्छी लगेगी, और अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। ओके, बाय बाय एंड एंजॉय करिए।